हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग निंजा। और आज हम नेक्स्ट क्लास करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की। एंड कोडिंग डिकोडिंग जैसे कि मैंने आपको पहले की क्लास में भी बताया हुआ था, कुछ बेसिक टिप्स दिए थे, कुछ तरीके बताए थे कि कैसे कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करना है। एंड एक बिल्कुल बेसिक तरीका बताया था जो कि मैंने खुद अपने टीचर से सीखा था। बट वो तरीका मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने उसको हर जगह इंप्लीमेंट किया, हर एग्जाम में इंप्लीमेंट किया एंड उसका रिजल्ट बहुत अच्छे निकल गया। तो मैं भी उसी तरीके से ही अपने सारे एग्जाम्स को क्लियर किया है, उसी कोडिंग डिकोडिंग की उसी ट्रिक को लगा के, उसी मेथड को लगा के हम कह सकते हैं। और वही मेथड मैंने आपको पहले की क्लासेस में सिखाया था। बट आज हम थर्ड क्लास कर रहे हैं एंड हम उसके आगे कोडिंग डिकोडिंग की क्लास सीखेंगे एंड देन हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया है, ये सर्टेन कोड लैंग्वेज में दिया हुआ है एंड ये हमारे पास कोड्स दिए हुए हैं। मैं आपको फिर से एक और बार बेसिक से समझा देता हूँ, पूरी चीज मैं आपको इस क्लास में फिर समझाऊंगा। तो बेसिकली क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं एंड उनके कुछ कोड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ अलग अलग अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन का कोड बनाया हुआ है। हमें सिंपली फाइंड आउट करना है, द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से वर्ड का कौन सा कोड होगा। जैसे इकोनॉमिक्स का कौन सा कोड होगा इनमें से, इज का कौन सा कोड होगा, नॉट का कौन सा कोड होगा, मनी का कौन सा कोड होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन से, इस लाइन से, इस सेंटेंस से, इससे फाइंड आउट करना है। बट हम ऐसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरूरी नहीं है इकोनॉमिक्स क्योंकि फर्स्ट वर्ड लिखा है तो इकोनॉमिक्स का कोड ये के ए वाला ही होगा, ऐसा कोई भी डेफिनेट नहीं है। बट हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कि किसका कोड कौन सा होगा। तो हम कैसे करेंगे, तो उसी का ही तरीका है। तो आप मेरे साथ देखते जाइएगा एंड बनाते जाइएगा, मैंने पहली क्लास में बताया है, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा। दो क्वेश्चंस बनाएंगे हम आज, छोटी सी क्लास रहेगी बट हम आज इसको और डिटेल में और अच्छे सीखेंगे। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट लाइन को, इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने अपने वर्ड्स में लिख लिया। यहाँ पे मैंने लिख लिया इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी। ठीक है, देन हम इसकी नेक्स्ट वाली लाइन को फिर से इसके नीचे ही लिखेंगे, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स। जो चीज रिपीट हो रही है उसको हम ऐसे, रिपीट वाला साइन होता है ना, ये हम लगा देंगे। और जो चीज रिपीट नहीं हो रही, जैसे डिमांड एंड सप्लाई, ये पूरी चीज रिपीट नहीं हो रही है तो हम इसको आगे की तरफ लिख देंगे। डिमांड मेरे को याद रहेगा, डीईएम का मतलब हुआ डिमांड, एंड ये एंड का साइन हो गया, एंड सप्लाई। तो हमें उसको शॉर्ट में लिखना है जिससे हमें आगे भी याद रहे। अगला मनी मेक्स ओनली पार्ट। तो मनी, ये है, इसमें मनी हमने यहां लगा दिया। मेक्स कहीं पर है, नहीं है। ओनली कहीं पर है, नहीं है। पार्ट कहीं पर है, नहीं है। तो बाकी हम चीजें यहीं पे लिख देंगे, मेक्स, मेक्स ओनली पार्ट। ठीक है, देन इसके बाद लास्ट लाइन में लिखा हुआ है डिमांड मेक सप्लाई इकोनॉमिक्स। डिमांड ये रहा डीईएम वाला, मेक्स, सप्लाई, इकोनॉमिक। ये चारों के चारों रिपीट हो रहे हैं तो हमने रिपीटेड के नीचे ही लिख दिया। ऐसे ही हमें कोडिंग, जो कोडेड लिखे हुए हैं, जो के ए एल ए एच ए करके ये लिखा हुआ है, इनको भी हमें ऐसे ही लिखना है। तो हमने पहले वाली लाइन का लिखा, ये मैं जल्दी लिख दूं, के ए एल ए एच ओ जी ए एम ओ टी ए पी ए के ए जी आई एल ए एन ई के आई जी आई एम ओ के ए टी ए। अब हमें इसके बाद क्या करना है, ये हमने सारे कर दिया। अब क्योंकि इन्हीं सब पे कोड्स इन्हीं सब की लाइंस में है और इन्हीं सारी पैटर्न्स पे होंगे, तो अब फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरीके से कि कौन सा कोड किसका होगा। तो मैं उसका एक तरीका जैसे दिखा देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट लाइन थी, यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, तो हमने देखा फर्स्ट लाइन में इकोनॉमिक्स जो है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेकंड में भी और फोर्थ में भी दोनों बार में रिपीट हुआ है। तो ये इकोनॉमिक्स जैसे आप देख सकते हैं, एक या फर्स्ट वाले में होगा, क्लास वाले में होगा, ऐसी। तो के ए किस में हुआ, यहाँ इस वाले में भी होगा, इस वाले में। तो इट मींस इकोनॉमिक्स का कोड हो गया के ए। मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं एक बार। इकोनॉमिक्स का कोड क्या हो गया, के ए। ऐसे ही आप देख सकते हैं मनी, मनी सिर्फ एक ही बार रिपीट हुआ है इन सब में से, तो मनी ये रहा एल ए, एक बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पे आ गया एल ए। ये किसका कोड हो गया, मनी का। अब आगे की बात है। इसके बाद आपका इज और नॉट, दोनों के दोनों किस कहीं भी रिपीट नहीं हुए हैं, तो एच ए और जी, ये दोनों के दोनों, एच ओ और जी ए, ये दोनों के दोनों इज या नॉट किसी का भी कोड हो सकते हैं, आइदर और में चला गया।
अगर हमसे पूछा है इसका कोड क्या है, तो एचओ या जीए कुछ भी हो सकता है, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर नॉट का कोड पूछा जाए तो एचओ या जीओ कोई भी, जीए कोई भी हो सकता है, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऐसे ही डीएम और सप्लाई का कोड, डिमांड और सप्लाई का कोड, यहाँ पे देखिए एमओ और टीए दोनों में है, ऐसे ही बिल्कुल सेम कॉमन में ना, सेकंड रो में भी और लास्ट में भी, इसमें भी सेकंड रो में और लास्ट में। तो इन दोनों का कोड आइदर और में क्या हो गया, एमओ या फिर टीए, और बाकी बचा हुआ इसका कोड क्या हो गया, पीए। लास्ट वाला जी आई का कोड कौन सा हो गया, ये हो गया जी आई का कोड। एनई और के आई का फिर से आइदर और हो गया। तो बस ये आपके कोड निकल गए। अब आपको सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे एकदम। अभी मैं इसके बारे में और क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, बट अभी इसके बाद जैसे सॉल्व हो गया, आपको हर एक कोड का कोड मिल गया। जैसे मैं आपको साइड में भी एक बार लिख के बता देता हूँ। जैसे कि इकोनॉमिक्स का कोड क्या हो गया, ये इकोनॉमिक्स है का कोड हो गया के ए। इज और नॉट का दोनों का कोड है आपका एच ओ या जी ए। मनी का कोड का क्या हो गया, आपका मनी का कोड हो गया एल ए। डीईएम डिमांड या फिर सप्लाई का क्या कोड हो गया, आपका एमओटीए। लास्ट एंड का यहाँ पे क्या कोड हो गया, पीए। अगले में मेक्स का कोड हो गया आपका जी आई। और ओनली या फिर पार्ट का आपका कोड हो गया आपका एन ई के आई। तो ये सारे कोड्स हो गए आपके, ये सारे कोड्स हो गए। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, आपसे कोई भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि आप बताइए इकोनॉमिक्स का कोड क्या है। या आपसे पूछ सकता है कि एमओ जो वो है कोडेड है, उसका ओरिजिनल वर्ड क्या है। तो आपको एमओ का ओरिजिनल वर्ड नहीं पता, तो ऑप्शन में या तो होगा डिमांड या ऑप्शन में सप्लाई। ऐसे करके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, या आपको बोल देंगे कि इकोनॉमिक इज मनी का कोड क्या है, तो इकोनॉमिक का कोड हो जाएगा के ए। इज का कोड जो भी ऑप्शन में एच ओ या जी ए लिखा होगा वो होगा, और मनी का कोड हो गया एल ए। अगर ऑप्शंस में मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन हुआ, आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक इज मनी का कोड क्या है, और आपसे ऑप्शन में आपके पास हो एक पहला ऑप्शन हो, वैसे तो आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, मान लीजिए 2 ऑप्शन ऐसे हो, के ए एच ओ एल ए। दूसरा ऑप्शन हो आपके पास जी ए के ए एल ए। और तीसरा ऑप्शन हो आपके पास नन। चौथा ऑप्शन हो आपके पास आइदर, वन और टू। तो आप क्या मार्क करेंगे, ये देखिए जैसे कि मैंने बताया इकोनॉमिक इज मनी, इसका कोड आपका इकोनॉमिक्स का कोड क्या, के ए। तो के ए 2 जगह मिल रहा है हमें। मनी का कोड क्या, एल ए। तो एल ए 2 जगह मिल रहा है हमें। अब इसका और नॉट का कोड, इसका हमें बेसिकली कोड चाहिए, वो या तो एच ओ भी हो सकता है जीए भी हो सकता है। तो यहाँ पे एच ओ भी है जीए भी है, फर्क नहीं पड़ता आगे है या पीछे, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये है क्या उसका कोड उस लाइन में लाई करता है या नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आइदर वन और टू। तो इस तरीके से ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और चीज आपको, इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हेल्प कर सकती है, आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो आपको दिख जाएगा, जब भी आप कोड्स लिख रहे हो, कि आपको गलती अपनी पता चल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मेक्स ओनली पार्ट, और एक चीज क्या रिपीट हो रही है, मनी। मनी वाला कोड यहाँ पे, मनी वाली इस लाइन में देखिए आप, मनी ऊपर रिपीट हो रहा है, बाकी मेक्स ओनली पार्ट किसी में भी रिपीटेड नहीं है। तो हमारा जो कोड होगा उसमें भी एक ही ऐसी चीज होगी जो कि फर्स्ट लाइन वाली से रिपीट हो रही होगी, जैसे कि ये मनी रिपीट हो रहा है, बाकी तीनों चीजें रिपीट नहीं हो रही। मान लीजिए एक भी रिपीट नहीं हो रहा, मान लीजिए कहीं 2-3 रिपीट हो रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा आपने कोड लिखने में या क्वेश्चन ऊपर वाली चीज लिखने में, मनी इकोनॉमिक कोड जो वर्ड्स हैं उनको लिखने में किसी ना किसी ने गलती करी है, और वो आपको उसी की उसी समय फाइंड आउट करना है। अगर आप इसको सही से करेंगे तो आपकी 100% एक्यूरेसी होगी इस वाले क्वेश्चन में, आपका 1% भी कोई इंसान नहीं ले सकता है। ये क्या हो गया, एक सेकंड। हाँ, वो थोड़ा सा हिल गया था वो, बट हाँ।
तो आपका कोई भी जना इसमें से 1% की चीज भी नहीं ले सकता है। ये 100 की 100% ये चीज आपकी बिल्कुल सही रहेगी और बिल्कुल आप इसमें सही चीज को निकाल पाएंगे। इसमें से आंसर्स बिल्कुल सही निकलेंगे अगर आपने बिल्कुल सही तरीके से इसको सॉल्व किया है। तो इसी तरीके से करना है। अब मैं आई क्लास में आपको और अच्छे से नहीं बताऊंगा, बिकॉज मैंने आपको 2-3 बार इसको बहुत अच्छे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आगे क्वेश्चन आपको बिल्कुल डायरेक्टली करके बताऊंगा सिंपली, और आप उन चीजों को सब सिंपल प्रैक्टिस के तरीके से ले सकते हैं। ये वाली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से इन डिटेल मैंने आपको फिर से सारी चीजें समझाती हैं, आप इसको रेफर कर सकते हैं। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और दिया है, हम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हम इसको भी लिखेंगे एंड इसको भी हम कॉपी करेंगे बिल्कुल वैसे ही। मैं करता हूँ आगे। ओके, सो यहाँ पे है टेलीफोन लाइन आर बिजी। आपको लग रहा होगा एक बारी कोई कि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकन है और बहुत देर लग रही है इसको लिखने में, बार बार पूरा लिखना पड़ेगा। आपकी जब एक बार स्पीड बनेगी ना, आपके 2-2 मिनट से कम में आपके पांचों के पांचों सॉल्व होके सारे कोड्स निकल के आंसर भी आप मार्क कर दोगे। बस आपको लिखने की स्पीड तेज करनी है, और जो भी आप लिख रहे हो, जैसे टेलीफोन लाइन आर बिजी, ये मैं लिख रहा हूँ मेरे को समझ में आ रहा है कि ये मैंने क्या लिखा है, ऐसे ही आपको भी समझ में आना चाहिए आपको इसको कितनी जल्दी लिख सकते हो और क्या लिखा है। कोई एग्जामिनर आके आपकी शीट में चेक नहीं करेगा कि आपने क्या लिखा है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, क्या आपका उसका कोड है और किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए जिससे आप जल्दी जल्दी मार्क कर सकें। कई लोग बहुत स्पीड में लिखते हैं, फर्स्ट वर्ड अल्फाबेट के साथ लिखते हैं, मैं उस स्पीड से उस अल्फाबेट के साथ नहीं लिखता हूँ। मैं पूरा पूरा लिखता हूँ, इसलिए मैं अपनी राइटिंग के हिसाब से लिखता हूँ। तो आपको वो चीज थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। एंड स्पीड में लिखिए, स्टार्टिंग में आराम आराम से लिखने की कोशिश करिए, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से इजीली प्रैक्टिस कीजिए इसको, पहले अच्छे से 20-25-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, देन उसको स्पीड बढ़ाने की धीरे धीरे कोशिश कीजिए। बहुत जल्दी कोई नहीं है, बट आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी स्पीड और तेज होगी और आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम ये है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, इसलिए ये वाला इस तरीके से बनाने का बहुत अच्छा है। ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस, ड्रॉ टू पैरेलल लाइंस। बिजी पीपल नेवर ड्रॉ, बिजी पीपल नेवर ड्रॉ। टू लाइंस आर इंटरेस्टिंग, टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग है, सॉरी, कुछ भी हो, हमें क्या करना, हमने इंटर करके छोड़ दी। कोड का वी के, वी के, जे डी, पी ए, ई एफ, क्यू एन, वी के, एच एफ ओ एम। देखिए यही मैं आपसे बोल रहा था। अब आपको एक चीज दिख जाएगी यहीं पर ही, पता चला आपको, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही बोली थी, मैंने भी वही चीज गलती करी, छोटी सी कई बार होती है। क्या गलती करी कि यहाँ पे वी के रिपीट हो रहा है बट यहाँ पे एक भी चीज रिपीट नहीं हो रही है, मेरे को देखते ही पता चल गया, मैंने एक छोटी सी गलती, सबसे होती है ऐसी बात नहीं, गलती नहीं होती, हमसे भी गलती होती है, आपसे भी गलती होती है, हमने भी गलतियां कर करके ही सीखी है। बट यहाँ पे हमें देखते ही पता चल गया कि ये गलती करी है, यहाँ पे कोई चीज रिपीट नहीं हो रही बट यहाँ पे एक चीज रिपीट, तो क्या हो गया, मैंने उसी सेकंड देख लिया कि क्या रिपीट हो रहा है। यहाँ पे लाइंस था, यहाँ पे लाइन था, ये भी एच के साथ है लाइंस। मैंने उस चीज को, मेरे को लगा अलग अलग है, एक लाइन है एक लाइन है, तो मैंने अलग अलग दिया, बट वो सेम चीज थी। नीचे भी लाइंस ही था, यहाँ पे सब लाइंस है, तो ये चीज रिपीट हो रही है। मैंने फटाफट इसको यहाँ पे और लास्ट लाइन में कर दिया, ये सही हो गया। अब क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे क्या है, टी एक्स बी ए, टी एक्स बी ए, एस यू एच एफ, एच एफ एस यू। अगला क्या है, एम आई ओ एम, एम आई ओ एम, जे डी वी के, वी के ये रहा, और जे डी कहाँ पर है आपका, ये रहा। अब हम इसके वो लिखेंगे कोड, एम आई का कोड मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ इसे, इरेजर। ओके, कलर चेंज कर लेता एक बार। हाँ, एम आई इसका कोड हो गया, एस यू और टी एक्स आपको पता नहीं है कौन सा किसका कोड है, ओ एम, ओ एम, क्योंकि फर्स्ट का है, ये देखिए फर्स्ट में है और फिर सीधा लास्ट में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में एक लाइन का गैप हो रहा है फर्स्ट में और लास्ट में, मतलब सेकंड लाइन में फोर्थ लाइन में, इन शॉर्ट में आपको बताऊं सेकंड लाइन में फोर्थ लाइन में है, तो ओ एम का कोड ये हो गया। देन आप देख सकते हैं एच एफ, इसका कोड हो गया, पास पास जो है, जो बिल्कुल भी नहीं है जिसका कोड कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली है, ये वाला क्यू एन हो गया। आगे क्या है आपका, फर्स्ट
ये सेकंड और लास्ट लाइन में जो रिपीट हो रहा है, ये रहा लाइंस वाला, तो इसका कोड क्या हो गया, वीके। जो सीधा लास्ट में रिपीट हो रहा है, जैसे ये हो रहा है आर वाला, तो इसका कोड क्या होगा, जेडी। बी ए किसका कोड हो गया, बिजी का। और ई एफ इसका कोड होगा। मैं एक बार ये आर को थोड़ा सा और ढंग से लिख देता हूँ मैं। ये आर थोड़ा सा ज्यादा अजीब तरीके से लिखा है मैंने। रेड कलर से फिर से एक बार करके लिख देता हूँ मैं। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपने देख लिया। बहुत ही शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल क्लियर तरीका है। जब आप कोई तरीके में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं ना, तो आप उस तरीके को आपको बनाने में, समझने में, करने में बहुत टाइम लगे। ये बिल्कुल क्लियर तरीका है, आपको सिर्फ कॉपी करना है और सिर्फ देखना है, मैच करना है कौन सा किसका है। सिंपल है, बस आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही तेज स्पीड में जाएगा। तो इसी तरीके से मेरे ख्याल से आगे और क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, हमने क्वेश्चंस को पूरे प्रैक्टिस कर लिया है। एंड ये हमने आज दो कोडिंग डिकोडिंग के और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा है। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड बहुत ही बेसिक चैप्टर है ये चैप्टर ऐसा माना जाता है रीजनिंग में जो कि आपको सबसे ज्यादा नंबर देता है। अगर ये किसी भी मेंस में, तो खैर मेंस लेवल कोडिंग डिकोडिंग आती है, उसमें अलग ही चीज आती है, वो हम जब मेंस की क्लास करेंगे तब उसमें सीखेंगे। बट प्रीलिम्स की कोडिंग डिकोडिंग में मतलब बहुत ही नंबर गिवन क्वेश्चंस होते हैं ये। 5 के 5 नंबर आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके आ जाते हैं, अगर किसी भी सेट में कोडिंग डिकोडिंग का ये वाला आपका सेट आया तो इसमें अपनी कमांड बहुत अच्छी बनाई है, इसमें एक नंबर की भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये फ्री के मार्क्स देने वाली चीज है। अगर किसी भी प्रीलिम्स के पेपर में अगर चाइनीज, इसको हम कहते हैं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, मैं आपको भी एक बार लिख देता हूँ, पता नहीं मैंने शायद से पहले बताया नहीं बताया। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, तो ये चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है। एंड बहुत ही बेसिक है ये, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल आपको समझ में आ जानी चाहिए कि किस तरीके से हमें बनाना है एंड तरीके से करना है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और अगर आपको पसंद आया मेरा पढ़ाना तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे आपकी कोई भी वीडियो कभी मिस ना हो। और इसके साथ साथ पढ़ते रहिए और बहुत मेहनत करें और अपना 100% दीजिए, रेगुलर रोज पढ़िए। मैं बहुत ही जल्द एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी लेकर आऊंगा कि आप कैसे अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपके आरआरबी के एग्जाम्स बहुत पास आ रहे हैं। बट मेरा अभी शॉर्ट में एक चीज कहना होगा कि आप बस अपना डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए, सारे सब्जेक्ट्स को कवर कीजिए, कोई भी चीज को मत छोड़िएगा कि मेरा ये चीज वीक है या ये चीज आती नहीं है मेरे को। सब चीजें होती हैं, बस आपको सिर्फ अपना एफर्ट दिखाना है, अपना 100% देना है और सब चीज हो जाएगी। तो अपना लगे रहिए, बहुत अच्छे से कीजिए अपना मेहनत एंड सब कुछ अच्छा होगा। मेरे को भी काफी टाइम लगा था अपना क्लियर करने में, मैंने भी काफी अटेम्प्ट्स किए थे। एंड बहुत प्रैक्टिस लगी थी, बहुत कंसिस्टेंसी के साथ सारी चीजों को गिव अप करके, कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं, सब कुछ करके अपने से पढ़ाई 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 पे करके सब कुछ हो जाता है। तो आप भी बस साथ में बने रहिए इस चैनल पे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इसी तरीके से हम बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। 150% मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, बस आप रेगुलर आते रहिए, पढ़ते रहिए। भले ही हम अभी थोड़ा स्लो पेस में कर रहे हैं, थोड़े कम क्वेश्चंस कर रहे हैं, आगे जाके और क्वेश्चंस आएंगे चैनल पे, और ज्यादा वीडियो अपलोड होंगी। साथ साथ में देखते रहिएगा हमारा चैनल को। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। एंड तब तक के लिए हम मिलते हैं, पढ़ते रहिए और बाय, टेक केयर।